नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। और मैं आ गई हूँ सुबह-सुबह रसोई में पराठे बना रही हूँ। सर्दियों में पराठे अच्छे लगते हैं चाय के साथ में, तो फिर बच्चों को दिए पराठे चाय के साथ में। फिर मैंने चने उबालने के लिए रख दिए थे दोपहर की सब्जी के लिए। तो आलू डाल के और सब्जी मैंने चौका लगा दिया है, तड़का लगा के मसाले वगैरह डाल के और पकने के लिए रख दूँगी। धीरे-धीरे आँच में ये पकते रहेंगे, सब्जी अच्छी बनेगी। और इसके बाद में दोबारा मैं 10 बजे चाय पीती हूँ पति के साथ में बैठ के, जब छुट्टी होती है इनकी। तो हम दोनों छत पे आ गए हैं और हल्की-हल्की धूप है, तो हल्की-हल्की धूप में ऊपर चाय पीते हैं तो अच्छा लगता है। और साथ में ये देखिए यहाँ गिलहरी भी आ गई है और ये सुबह-सुबह 2 कबूतर भी आ गए हैं, तो यहाँ पे दाना डालती हूँ तो आते रहते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने ऊपर छत पे यहाँ पे बीज डाले थे पालक और मेथी के, और अभी इनको रूटनी में पानी वगैरह देना पड़ता है। तो ये देखिए 3 दिन बाद में इसकी हालत ऐसी हो गई है, थोड़े-थोड़े बीज उग गए हैं। तो रोज़ रूटीन में पानी देती हूँ। छुट्टी वाले दिन मेरे पतिदेव भी मेरी हेल्प करते हैं, तो ये भी हल्का-हल्का पानी डाल रहे हैं, तो हम दोनों को ही शौक है। और इसके बाद में फिर मैंने आटा लगाया, तो सर्दियों में बाजरे का आटा भी पसंद आता है, तो वो भी लगाया, साथ में सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो गई है। तो चलिए अभी रोटियाँ बना लेती हूँ। तो साथ-साथ में बाजरे की रोटी भी मैं सेक रही हूँ, घर में सभी को पसंद है। और अभी मेरे पतिदेव को मैंने पहले खाना खिलाया, इसके बाद में मेरी बेटी को खाना खिलाया और थोड़ी देर फिर हमने आराम करने के बाद में शाम हो गई थी, तो दूध का हिसाब करना था। तो अभी हम घर से निकल रहे हैं, बेटा भी बीच में वीडियो में आ गए हैं और अभी मैं पति के साथ में जा रही हूँ। तो अभी पहले हम लेंगे सब्ज़ी वगैरह, तो देखेंगे क्या-क्या लेना है। पतिदेव को आज शाम को कुछ ख़ास रेसिपी बनानी है, तो यहाँ से हमने लिए टमाटर और फिर हमें प्याज़ चाहिए थे, तो इनके अंकल जी के प्याज़ अच्छे नहीं थे, तो यहाँ से फिर हमने आलू लिए, क्योंकि फिर आलू हमको अच्छे लगे तो आलू ले लेते हैं, प्याज़ तो अच्छे थे नहीं, तो प्याज़ सोचा हमने बाद में आगे मार्केट में लेंगे। फिर इसके लिए हम प्याज़ के लिए आए मेन मार्केट में, और कुछ भी जो सब्जियाँ थी हमें चाहिए थी वो भी हमने ली। कितना बस आ जाओ। तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं और सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में अंधेरा भी जल्दी होने लग गया है, तो अंधेरा हो गया है और अब हम घर जा रहे हैं। आज से 40 वर्ष पहले जब मैं छोटा था, तब मैं मेरे ताऊजी के लड़के भाई के घर पर गया। उनका नाम था श्री कृष्ण कुमार कौशिक जी। वो हेडमास्टर थे सरकारी स्कूल में और उन्होंने हमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया। उस खाने की मुझे फिर से आज 40 साल बाद याद आ गई, तो मैंने सीमा जी को इंग्रेडिएंट्स बताए कि मैंने खाया था तो मुझे मालूम था और मैं बच्चा था, लेकिन देख भी रहा था कि क्या-क्या चीज़ें बना रहे हैं। भाई साहब ने अपने हाथ से बना के खाना खिलाया था। तो सीमा जी को कहा कि आज आप वही खाना वापस बढ़ाइए, तो देखिए आप भी हमारे साथ। तो इस रेसिपी में हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज़ चाहिए, और ये सब देख के मेरे पतिदेव तो अपने पूजा में बैठ गए और मुझे कटिंग करने का कहा कि इनको कटिंग कर दो। तो 750 ग्राम टमाटर, 700 ग्राम प्याज़ और 2 हरी मिर्ची ली है। तो टमाटर को पहले धो के और फिर इनका छिलका निकाल के फिर मैं कटिंग करती हूँ। आप चाहे तो बगैर छिलका निकाले भी कटिंग कर सकते हैं। और फिर प्याज़ का भी ऊपर का जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा था प्याज़ का छिलके का, वो निकाल के और पानी में डाल रही हूँ। इससे क्या है, ये छिलका जो है गैस करता है, इसलिए मैं जो बड़े-बड़े छिलके हैं वो निकाल देती हूँ। और प्याज़ से तो आँखों में आँसू आ ही जाते हैं, चाहे कितना ही चश्मा लगा हो। तो मैं बीच-बीच में आँसू भी को साफ कर रही हूँ, आँसू जो आ रहे हैं प्याज़ कटिंग से। और फिर मैं क्या करूँगी, पानी से निकाल लूँगी प्याज़ को और फिर बड़ी-बड़ी साइज़ में मैं कटिंग कर लूँगी। तो जैसा मुझे ऑर्डर मिला है वैसे ही मैं काम करके रेडी करके दूँगी। तो प्याज़ को डाल दिया है मैंने एक जार में और बिल्कुल बारीक पीस के तैयार कर दिया है, बगैर पानी डाले, और इसे एक बर्तन में निकाल लिया है प्याज़ को। तो ये प्याज़ का पेस्ट मैंने तैयार कर दिया है। तो इसके बाद में नंबर आता है टमाटर का, तो टमाटर को भी पीस के तैयार कर दूँगी बगैर पानी डाले, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, और मिर्ची को भी साथ में नहीं डाला, तड़के में डालेंगे बाद में। तो इस तरह जो टमाटर पीस के तैयार किए वो भी रेडी हो गए हैं, तो इनको भी चलिए बर्तन में निकाल लेते हैं और हल्का सा पानी डाल दिया है। तो ये सब मैंने काम रेडी करके रख दिया है। और इसके बाद में अभी मैंने एक बर्तन में लिया है दही, तो दही की जगह आप छाछ ले सकते हैं। दही की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दही बर्तन में लेने के बाद में थोड़ा सा इस तरह फेंटा, फिर इसमें मैंने भरपूर पानी डाला और पानी डाल के जैसे छाछ होती है उस तरह का मैंने तैयार कर लिया है, रेडी कर लिया है। इसके साथ में फिर मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगी। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से। तो 1 चम्मच से थोड़ा ऊपर डाला है, फिर क्योंकि यहाँ पे मैं साथ में काला नमक डाल रही हूँ,
काला नमक डालने के बाद में फिर भुना हुआ जीरा डाला है और फिर अच्छे से थोड़ा फेंट दूंगी। तो ये जीरे वाली छाछ तैयार कर दी है मैंने। इस डब्बे में है कच्ची घानी का पीली सरसों का तेल। उस जमाने में रिफाइंड तेल नहीं होते थे, तो मेरे जो भाई साहब थे उन्होंने सरसों के तेल में, पीली सरसों का तेल है ये, एक तो भूरे कलर की सरसों होती है उसको बोलते हैं रैडा, एक पीले रंग की सरसों होती है उसका तेल है। तो उस जमाने में मेरे भाई साहब ने पीली सरसों के तेल में ये रेसिपी बनाई थी। तो आज मैं सेम टेस्ट उत्पन्न करने के लिए जालौर से ये पीली सरसों का तेल कच्ची घानी का लेकर के आया हूँ, क्योंकि दुकानों पे मिलता नहीं है। जालौर से मैंने कच्ची घानी का ये पीली सरसों का तेल लिया है। तो ये कढ़ाई में डाल रहे हैं तेल। तो तेल ना कम ही लेते हैं शुरुआत में, क्योंकि जब आवश्यकता लगती है बाद में तो ऊपर से और ऐड कर सकते हैं और डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो निकाल नहीं सकते ज़्यादा तेल को। तो तेल को अच्छे से गर्म किया और इस तेल की खासियत ये हुई कि बिल्कुल भी इसमें धुआं नहीं हुआ। हम आमतौर से तेल लाते हैं, गर्म करते हैं तो धुआं हो जाता है, और सरसों के तेल से तो आंखें जलने लग जाती है आजकल, इस तरह का आता है, तो इससे बिल्कुल नहीं जला। तो सबसे पहले डाला जीरा और फिर डाली हरी मिर्ची जो कटिंग करके मैंने रखी थी। तो हरी मिर्च को हल्का सा भून लिया इन्होंने। हरी मिर्ची भूनने के बाद में जो प्याज पीस के रखे हैं वो डाल दिए हैं कढ़ाई में, और प्याज को भी हल्का सा खुशबू आने तक भूनेंगे ताकि अच्छे से प्याज जो है वो पक जाए, कच्चापन नहीं रहे। तो हल्का इसको पहले पकाना है प्याज को। तो पकने का थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, और जब लगेगा कि हल्का सा ऐसे पक गया है, खुशबू आने लग गई है प्याज की, तब जो हमने टमाटर पीस के रखे हैं फिर वो डालने हैं। तो हल्का सा ये पक गए हैं, आप देख रहे हैं। तो लगातार थोड़ा चलाने के बाद में और फिर डाला है टमाटर जो पीस के रखा है वो डाल दिया है कढ़ाई में। फिर डाला बहुत ही हल्का सा पानी, और फिर डाल रहे हैं यहाँ पे नमक। तो नमक आप डालें तो स्वाद के अनुसार डालें। फिर डाला हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच डाला लाल मिर्ची पाउडर, फिर यहाँ पे डाला धनिया पाउडर 1 चम्मच, और फिर थोड़ी देर घुमा के और अभी ये पकने का इंतजार करेंगे। तो अभी इसमें क्या छांटे आने लग गए हैं, क्योंकि अभी जब तक इसमें पानी रहेगा तब तक इसमें उबाला आएगा, साथ में इसी तरह छांटे भी बाहर आते रहेंगे कढ़ाई से। तो इसके लिए फिर ढक्कन लगा दिया, हल्का सा साइड से खुला रखा है ताकि आराम से पकता रहे। और फिर मैंने साइड में आटा ले लिया गेहूं का, और इसमें डाला है बेसन। तो ये भी इन्होंने कहा, फरमाइश है इनकी के साथ में इस तरह की रोटी बनेगी। और इसके साथ आटे में डाल रही हूँ मैं नमक, जैसे हम रोटी में बनाते हैं तब उतना ही डाला है। और इसके साथ भी फिर अजवाइन डाल रही हूँ। तो थोड़ा हल्का सा मसल के हाथों पे फिर डाला है अजवाइन को। फिर मेन जो चीज़ है इसमें जाएगा घी। तो यहाँ पे घी डाल रही हूँ 2 चम्मच, बाकी आपकी इच्छा है। तो ये घर में तैयार किया हुआ घी है, मलाई से घी मैंने तैयार किया था घर पे, वो ही डाला है। अभी अच्छे से घी और नमक और अजवाइन को मिला लिया है बेसन और आटे में। फिर हल्का हल्का पानी डाल के फिर आटा लगा लूँगी। और साथ साथ में मेरे पतिदेव अपनी जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं उसको बीच बीच में चला रहे हैं ताकि कढ़ाई में नीचे से जले नहीं, लगे नहीं। तो बीच बीच में थोड़ा फिर वापस ढक्कन लगा रहे हैं, क्योंकि छांटे वापस हाथों पे आ रहे हैं। और फिर मैं हल्का हल्का पानी डाल के आटा लगा के तैयार कर दूंगी। तो बीच में संभालना भी जरूरी है, नहीं तो कढ़ाई में नीचे से जल जाएगा। तो इसलिए पतिदेव पास में खड़े हैं, और मैं हल्का हल्का पानी डालते हुए इस तरह आटा लगा लिए हैं। और बिल्कुल लास्ट में हल्का सा घी लगा के फिर आटा अच्छे से मसल के लगा के रख दूंगी। तो ये आटा जो है वो हो गया रेडी। तो बेसन की जो रोटी है वो अच्छी लगती है चटनी के साथ में, स्पेशल चटनी बना रहे हैं। तो अभी आंच कम की हुई थी, अभी वापस आंच को फुल कर लेंगे। उससे पहले ढक्कन हटा के फिर वापस चला रहे हैं। तो देखिए जैसे इसका पानी कम हुआ वैसे ही छांटे उछलने कम हुए। फिर हल्का सा लास्ट में थोड़ा तेल डाल दिया। आप देख सकते हैं पहले तेल कम डाला हुआ था, तो तेल ऊपर से, अगर आपने शुरुआत में ज़्यादा तेल लिया है तो फिर ऊपर से वापस तेल ना डालें। अगर लग रहा है कि कम है तेल तो ही ऊपर से डालें। तो अभी आंच को फुल कर रखा है पतिदेव ने, और फुल आंच पे लगातार जैसे हलवा बनाते हैं वैसे पका रहे हैं। तो ये देखिए कढ़ाई से अलग होने लग गए हैं। तेल की मात्रा ज़्यादा भी नहीं हुई और कम भी नहीं हुई, तो थोड़ा पकाते समय इसमें समय लगता है। तो अभी गैस को बंद कर दिया है, और ये टमाटर और प्याज की चटनी हो गई है रेडी राजस्थानी। तो चलिए अभी बर्तन में निकाल लिया पतिदेव ने। तो ये चटनी तो इन्होंने तैयार कर दी है, तो अभी बर्तन में निकाल लिया है। और साइड में जो रह गया था हल्का फुल्का वो सब चम्मच से निकालने के बाद में
अभी मैंने रोटियां सेकना शुरू कर दिया है साथ साथ में, ताकि मैं रोटियां सेक दूंगी तो गर्मा गर्म खाना अच्छा लगेगा सर्दियों में। तो सर्दियों में गर्म गर्म रोटी ही अच्छी लगती है। तो थाली में लगा दिया है कि आगे चटनी, ये खीरे डाल दिए और साथ में मैंने छाछ भी रेडी कर दी थी, तो छाछ का गिलास भी रख दिया है। तो इस तरह मैंने थाली तैयार कर दी है। तो चलिए अभी पतिदेव को दे देते हैं थाली खाने के लिए, और वो पतिदेव जो है इंतजार कर रहे हैं खाने का। तो इन्होंने खाया और उनको वो ही स्वाद बचपन का ये जो याद था वो उनको मिला, और अभी मैं खा के चेक कर रही हूँ और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। वास्तव में चटनी जो है बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये बेसन की रोटी के साथ में, छाछ के साथ में तो बहुत ही अच्छे टेस्टी लग रहे हैं। तो आप भी ज़रूर बनाएं सर्दियों में और एंजॉय कीजिए। तो हमने तो बनाया और खाया। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।